नमस्कार बेटा, राधे राधे। 22/9/1999 यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ। देखो बेटा, डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है ना आपकी, बहुत ही अच्छी और शानदार आ रही है, लेकिन संघर्ष से सफलता भी इसमें साफ दिखाई दे रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है और 5 और 1 ये अंक आ गए हैं। अब इन अंकों में जो होता है, जो राहु होता है 4 नंबर, हस्तरेखा के विषय में बात करेंगे। पहले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के विषय में बता दूं आपको। इस प्रकार की जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, ऐसी डेट ऑफ बर्थ ऑफिसर्स की होती है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, उनकी होती है। और संघर्ष से सफलता ये अचूक है इसके अंदर। देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 अंक कई बार आ रहा है, और 9 जिसका आता है ना, उसका मंगल बहुत बली होता है। और आपकी जो राशि का जो स्वामी है मंगल, वो डेट ऑफ बर्थ में मंगल बली आ रहा है। तो जिसका मंगल बली हो जाता है ना, उसके हाथों का रंग इस प्रकार गुलाबी ही होता है। ये अग्नि तत्व आपका हाथ है, और ब्लड सर्कुलेशन ऐसे हाथों में बहुत तेजी से होता है। उत्तेजना और उत्तेजित बहुत जल्दी होता है व्यक्ति। और आपका लकी अंक भी 9 ही है। चलिए आपके हस्तरेखा के विषय में बात कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो मैंने देखिए आपको बता दिया। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑफिसर्स चॉइस वाली डेट ऑफ बर्थ। नेतृत्व की शक्ति ऐसे व्यक्तियों में जो होता है, जातकों में जन्मजात होती है। देखिए, आपकी सबसे पहले बात करते हैं पिंकी उंगली की। ये वाली पिंकी उंगली ना सूर्य की उंगली से थोड़ा कम लंबाई लिए हुए है। ऐसे में बेटा होता ही है कि जिसकी उंगली ये वाली थोड़ी टेढ़ी होती है ना, तो व्यक्ति ना थोड़ा स्वार्थी हो जाता है अपने लिए, जो कि आजकल इस युग में बहुत अच्छी बात कि जो ज्यादा सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले वही कटते हैं। अपने हक के लिए लड़ना ऐसे व्यक्ति को बहुत आता है, लेकिन मौका निकलने के बाद पछताना जो होता है ना, वो ऐसे उसमें होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना मौका कई बार छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा अपना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है आपके लिए। और इसका झुकाव जिस प्रकार का सूर्य की उंगली की तरफ है, ऐसे लोग जो है ना महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। कोई ना कोई गोल इनके दिमाग को सेट कर रहे हुए होते हैं और ये अचीव भी कर लेते हैं उसको। सूर्य की उंगली आपकी इस उंगली से छोटी है। ये यश, मान, कीर्ति और धन, इसे पाने की इच्छा व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात अच्छी है कि आपकी तरफ बाकी सब 3 उंगलियां और इस साइड इस हाथ की उंगली ये भी बिल्कुल सीधी है। केवल ये एक छोटा, इसमें छोटी उंगली में थोड़ा दोष है, और दोष भी नहीं कह सकते इसको। आज के युग के हिसाब से बहुत अच्छी है। थोड़ी झुकी होनी जरूर चाहिए। ऐसे में व्यक्ति ना शार्प माइंड हो जाता है। चतुर बोलते हैं ना, चतुर, क्लेवर, ये वर्ड बहुत अच्छा है आपके लिए। अपने हकों को पहचानने वाले और अपने हक को किसी को ना देने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। शनि की उंगली आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, लेकिन शनि की उंगली पे ये जो चीज आ रही है ना, बीच में कट जो आ रहे हैं, ये कट ना कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगा देता है जहां से वापस आने की उम्मीद नहीं होती। अथवा कह सकते हैं कि धन के लिए थोड़ा ये नुकसानदायक होता है कि किसी को पैसे दे दिए किसी काम के लिए, फिर वो काम नहीं करा उसने, वो पैसे भी वापस नहीं आए। होता है कई बार लोग एडमिशन ले लेते हैं कि भाई यहाँ जाना है वहां जाना है, एडमिशन लिया, थोड़े दिन लिया, फिर बाकी छोड़ ही दिया, तो वहां से रिफंड वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो इस प्रकार का एक जो आर्थिक नुकसान है वो मुझे इसमें कई बार दिखाई दे रहा है। तर्जनी उंगली, ये सबसे बढ़िया शानदार उंगली है आपकी। तर्जनी उंगली इस उंगली से बड़ी है। देखिए, जिसकी उंगली ये वाली बड़ी होती है ना, ये नेतृत्व की शक्ति बहुत अच्छी देती है। कूटनीतिज्ञ जो होते हैं, बुद्धिजीवी जो होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, उनकी उंगली ना आपको हमेशा बड़ी मिलेगी। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। ये 10 को भी गाइड कर सकते हैं, 50 को भी और 200 को भी। ऑर्डर देने की एक ताकत जो होती है जन्मजात, वो ऐसे स्मार्ट। ऐसे लोग कभी भी किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, ना ही दबते हैं। और एक ये चीज इसमें आ रही है, देखिए ये आपके ना ये हाथ, ये जो एक तरह से फ्रेंच में ये जो बने हुए हैं, ये दोनों हाथों में आपके इसी प्रकार के हैं। देखिए इसमें भी ये ज्यादा है इस तरह। देखो बेटा, ये जिस चीज के हाथ, जिसकी उंगलियों में इस प्रकार के होते हैं ना, ये ऐसे जातक जो होते हैं, वो ज्यादा देर ना अपनी भावनाओं को अपने अंदर रख नहीं पाते, कि मंगल प्रधान एक तो आप हैं, और ऊपर से ये चीज होने से ना आपके अंदर दिल में कुछ नहीं रखते। अगर गलत है तो गलत है, मुंह पे बोल देते हैं। तो ये एक जो आज के टाइम पे दोषी कहा जाएगा, क्योंकि हर लोग ना अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं अपने बारे में, और आप उनके मुंह पे ही आप कमियां बता दोगे ना, तो मित्र जो होते हैं ना ऐसे लोग कम होते हैं। तो ये मैं आपसे कह रहा था, मित्रता में थोड़ा आपका हाथ टाइट ही रहेगा, क्योंकि आप लोग ना बहुत जल्दी मित्र नहीं बना पाते, क्योंकि जो सच बोलता है वो बेचारा अकेला ही रह जाता है। तो यही हाल आपका है। गलत को गलत बोलना आज के टाइम में सही नहीं है। अंगूठा जो है ना आपका, ये अंगूठा आपका, और इसमें एक योग का निशान दिखा रहा है। उसके अतिरिक्त ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा कम है, और ये वाला आपका बड़ा है। तो बेटा, ये होता है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिस्सा, तर्क शक्ति कह सकते हैं आपको। इसके छोटे होने से ना जातक में ना सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ जाती है, और यहाँ से बोलने से ना जातक जो होता है, ऐसे व्यक्ति अधिकतर सामने वाले की बातों को काटने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। यानी जो बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, लेकिन उनके शब्दों में जो होता है ना काफी वजन होता है। तो तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं यव की बात कर रहा था। देखिए, ये जो यव का चिन्ह है ना आपके, इसके दोनों हाथों में आपके यव का चिन्ह हरेक को आपके हाथ में इस प्रकार का नहीं मिलेगा, और ये जिस हिसाब से आ रहा है दोनों हाथों के अंदर, ऐसे में ना जातक का जो प्रथम कालखंड होता है जीवन का,
वो संघर्ष में बीतता है। लेकिन उसके बाद जितना भी आर्थिक, भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार का सुख इस योग के निशान वाले जातक को मिलता है, और आपके तो दोनों हाथों में। इसलिए भाग्य रेखा चाहे धुंधली हो तब भी आपका भाग्य चमकेगा जरूर। तो इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने जो गोल अपनी लाइफ में सेट कर रखा है माइंड के अंदर, वो आप जरूर कामयाब रहोगे उसके अंदर। पद आपको कोई भी मिले, लेकिन राजकोष से आपके लिए धन अवश्य प्राप्त होगा आपको। तर्जनी उंगली देखिए, ये आपका सीधा आता है, इसमें भी इसी प्रकार की तर्जनी उंगली यहाँ भी बहुत बड़ी है, और सूर्य की उंगली छोटी है। और ये जो राजयोग है ना एक आपका, तो ये बहुत शानदार राजयोग है आपका। उंगलियों का सीधा होना भी एक राजयोग से कम नहीं होता है। और मंगल आपका बहुत प्राकृतिक, मतलब आप ना चैलेंज लेने वाले लोग। हृदय रेखा की मैं आपकी बात करूं, हृदय रेखा में आपके ना दोष आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बीच में ना बीच में से ये दीप, और फिर एक बहुत बड़ा दीप फिर दोबारा से दिखाई दे रहा है, और आगे चल के दो भागों में बढ़ गया। देखिए आपकी जो हृदय रेखा है ना, ये आगे जाके दो भागों में बंटने का अर्थ ये है कि विष्णु तिलक का एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसे हृदय रेखा को विष्णु तिलक का संज्ञा दी गई है। और ऐसे लोग ना मिनिस्ट्री में, या जहां पे न्यायाधीश बोल सकते हैं आप, जिनकी वाणी में और कलम में बराबर की ताकत होती है, ऐसे राजतंत्र से व्यक्ति जरूर जुड़ता है। तो ये बात आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रही है। आप जब भी जाएंगे किसी ऑफिसर की कुर्सी पे जरूर आप बैठे विराजमान होंगे। सूर्य रेखा भी देखिए आपकी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, मैं आपकी हृदय रेखा की बातें कर रहा था, हृदय रेखा की बात करते हैं आपकी। तो हृदय रेखा दोनों उसमें आपकी ना डीप लिए हुए, तो प्रेम का मामला जो रहेगा ना आपका, उसमें आपका हाथ टाइट ही रहेगा। और यही एक कारण मैं बता रहा था आपको शुरू में कि प्रेम आपकी उसमें ना बहुत रुकावट पैदा करेगा। आपकी जो पढ़ाई है उसको जरूर प्रभावित करेगा। अगर आप प्रेम के मोह में पड़ गए तो अपना टारगेट से भटके जाएंगे आप, क्योंकि आपके हाथ में ये जो उंगली है ना, ये लंबी है, और ऐसी लंबी जिसको तो ये लोग ना आपके अपने सिद्धांत अलग ही होते हैं, और उन पर खरा उतरना हर एक के बस की बात नहीं। और इसी कारण प्रेम हुआ, दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, ये सर्कल बहुत छोटा हो जाता है। आपको खुश रखना वाकई बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इस प्रकार की हृदय रेखा में दीप दिखाई दे रहा है, तो प्रेम के मामले में हाथ थोड़ा टाइट ही रहेगा। और विष्णु तिलक आपके हृदय रेखा में बना हुआ है। ऐसे लोग किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते खैर, लेकिन इनका प्रेम का प्रत्युत्तर भी आपको नहीं मिल पाएगा। जिस श्रेणी से, जिस शिद्दत से आप प्रेम करते हैं, उस उतना कोई दूसरा सामने वाला उसको प्रत्युत्तर नहीं दे पाता, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके अतिरिक्त ये रेखा ना आगे चल के नीचे की तरफ झुक रही है, मंगल की तरफ, तो इसमें मंगल का थोड़ा दोष आ जाता है। मांगलिक बोलते हैं ना एक तरह से, तो वो एक दोष थोड़ा इसके अंदर आया हुआ। और जिसका मंगल बली होता है, ऐसे व्यक्ति में जल्दबाजी करने की बहुत प्रवृत्ति होती है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। जो भी कार्य करना आपको सोच समझ के, उत्तेजना से रहित होकर करना पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा ही है। बृहस्पति से उदय वाली मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ा सा अलग होती है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और अपना गोल जरूरी अचीव कर लेते हैं लाइफ के अंदर। माइंड जो है ना आपका फोटोजेनिक मेमोरी लिए हुए है। जो कोर्स दूसरे साल भर में करते हैं, आप 3 महीने 4 महीने के अंदर उस कोर्स को पूरे कर सकते हैं। ऐसे आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है। और ऑफिसर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनकी जो मस्तिष्क रेखा होती है वो काफी लंबी होती है, सटीक होती है, और आपकी बिल्कुल सटीक और लंबी रेखा है। और इसमें झुकाव भी चंद्र पर्वत की तरफ बहुत हल्का सा है। आपकी कल्पना शक्ति भी अच्छी है और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। फोटोजेनिक मेमोरी आपको बहुत दूर तक, ऐसे ऐसे लोग जो लंबे लंबे कोर्स कर लेते हैं, PhD हुई, किसी चीज पे करना हुआ, उसके अलावा MBBS हुआ, IPS हुआ, इस तरह के जो बड़े बड़े लंबे लंबे कोर्स होते हैं ना, जो कई कई साल लेते हैं, आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। संघर्ष तो देखिए हर एक के उसमें रहेगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत हल्की है। ये देखिए यहाँ से आगे भाग्य रेखा आपकी टूट टूट के चल रही है। तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना, आपको अपने माइंड के भरोसे रहना। आपके कर्म ही आपका भाग्य बना देंगे। मस्तिष्क रेखा आपकी वाकई बहुत शानदार है। मैं केवल मस्तिष्क रेखा के भरोसे पे इसी बात कह रहा हूँ। आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। आपको जो सही लगता है आप वही करते हैं, आप अपनी राह खुद चुनते हैं। पुराने ठर्रे पे चलना आपको पसंद नहीं आता। कोई तर्क देके किसी बात को आपको मनवा सकता है, लेकिन अगर कोई लॉजिक नहीं आपको दिखाई दे रहा उसमें, तो आप उस बात को नहीं मानेंगे। जीवन रेखा आपकी ये है, वो बहुत सुंदर और मजबूत रेखा है आपकी। आपकी आयु काफी लंबी है, नानी दादी होके जाएंगे आप यहाँ से। आपका जो जीवन रेखा है आपकी पूरा घेरे लिए हुए है। ऐसे लोगों का कुनबा बड़ा होता है और वो खुद भी बड़ा कुनबा बड़ा इस पृथ्वी पर छोड़ के जाते हैं। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। शुरू में देखिए बेशक इसमें कुछ कहते हैं बचपन में थोड़ा परेशानी का इस पर पुट आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में टूट टूट के चल रही है। लेकिन जैसे जैसे कहते नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला जाएगा। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अभी कुछ समय की बात है, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये दवाइयां भी कम हो जाएंगी खानी।
तो ये एक चीज आपके साथ रही है। शुरू में बेशक स्वास्थ्य आपका बचपन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा हो, जो कि हो जाता कई बार, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप बड़ी होते गए, युवा होते गए, वैसे वैसे दवाइयां खाना तो बहुत कम है आपके हाथ में। तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है आपका। यव का निशान आपके हाथ में है, और लेकिन प्रथम जो कालखंड होगा ना आपके जीवन का, ये संघर्ष में ही जाएगा, लेकिन उसके बाद पूरी लाइफ आपकी सुख को भोगने में ही जाएगी, देखिएगा। क्योंकि जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मंगल से निकलने वाली एक रेखा टूटती हुई सीधी जा रही है, आपकी सूर्य रेखा में विलीन हो गई। ये देखिए, यहां से एक रेखा निकली, ये टूटी, ये निकली, और ये गिरते पड़ते किसी भी तरीके से इसने अपना संबंध बना लिया हृदय रेखा के नीचे, सूर्य पर्वत के नीचे। तो ये एक रेखा ऐसी है जो ये बता रही है कि संघर्ष से सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी आपकी यही आ रहा है। सरकारी राजतंत्र से, राजकोष से आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी ऑफिसर वाली कुर्सी आपका प्राप्त हो सकती है आपको, और वहीं से एक लगातार आपके लिए धन आता रहेगा, क्योंकि ये रेखा मंगल से निकल के सीधी जा रही है सूर्य पर्वत के साथ। तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा अपने जीवन में वो पूरी जरूर करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सूर्य रेखा आपकी बहुत बढ़िया है। जीवन रेखा के बाद और मस्तिष्क रेखा के बाद अगर कोई रेखा ये है तो सूर्य रेखा है। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जहां से निकल के नीचे से त्रिकोण बना रही है ना, ये ऐसे में लव मैरिज होने के चांस ये कई बार पैदा कर देती है, या किसी ऐसे शख्स से ये संबंध स्थापित करवा देती है जो ना तो आपकी श्रेणी का है और ना ही आपकी जाति का है। तो ये चीज आप एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम जो है ना, ये आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा। हृदय रेखा के नीचे इस प्रकार है, यव में ना अधिकतर जातक को प्रेम में निराशा हाथ लगती है, प्रेम में बदनामी होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, नाम खराब होने का, अपयश का, ये एक जो चीज है ये बहुत इसमें आपको दर्शा रही है। तो प्रेम के अगर व्यू में आप फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो कहते नहीं प्रभु हर एक को हर चीज एक साथ नहीं दे देते, वो कहीं ना कहीं परीक्षा जरूर लेते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपकी हृदय रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही है। उसके अलावा जा बृहस्पति पे रही है। अब बृहस्पति का देखिए, यहां से एक चीज ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे लोग बृहस्पति प्रधान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसके अतिरिक्त ज्ञानी बहुत होते हैं ऐसे लोग, सही को सही और गलत को गलत। ये चीज आपके अंदर हमेशा शुरू से ही रही है, और इसके होने का मतलब ये रहता है कि ऐसे लोग ना अपने गोल को सबसे आगे रख। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुछ करके दिखाने के चाह में कभी भी देखिए, प्रेम और कैरियर में से आप दोनों में से एक को चुनेंगे, वो कैरियर। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, और सूर्य रेखा जिसकी अच्छी होती है, ऐसे लोगों के बीच में रुकावटें तो आती है, शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानी तो आ सकती है, पद प्राप्ति में परेशानी आ सकती है, ट्रेनिंग में थोड़ा हो सकता है आप प्रथम प्रयास में ना ही सफल हो पाए, लेकिन ट्राई अगेन अगर आप करते रहेंगे तो अवश्य सफल होंगे, क्योंकि आपके हाथ में यव का निशान है दोनों हाथों के अंदर, और ये सफलता का एक सूचक है। मस्तिष्क रेखा यहाँ भी आपकी बहुत शानदार है, लेकिन ये काफी जुड़ने के बाद आगे चल रही है। चंद्रमा की कल्पना शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है, इसमें ये टूटी हुई है आपकी हृदय रेखा। तो ये इसके कारण तो ऐसे में प्रेम का अंत जो होता है ना, वो सुखद नहीं होता। सूर्य रेखा यहाँ भी आपकी बहुत कष्ट में ली हुई है। ये देखिए, यहाँ से निकली, ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये बहुत धुंधली है। ऐसे में ना जातक को सूर्य के जो गुण होते हैं उनमें कमी नहीं रहती, चश्मा जल्दी लग जाता है। उसके अतिरिक्त स्किन में थोड़ा उनके एलर्जी वाला फुट बना रहता है, और बुध इसमें एक तरह से उसमें आ रहा है आपके घूम फिर के। तो ऐसे में जिसका इस प्रकार का हाथ हो ना, उसमें अगर लेडीज हो तो पीरियड में जरूर ऊपर नीचे काफी रहता है उसका। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। मस्तिष्क रेखा लंबी होने से ना, और एक 4 नंबर आपके ड्यू में आ रहा है, ऐसे लोगों को पासपोर्ट जरूर बनवा के रखना चाहिए। आपके हाथ में ये देखिए, यहां से विदेश यात्रा का योग साफ चमक रहा है। जीवन रेखा आपके अंत में जाकर 2 भागों में बट रही है। ये चंद्र पर्वत पे इतने सारे निशान इस तरह के जाते हुए लहरते हुए, ये सब के सब आपको विदेश यात्रा की जरूर कराएंगे। आप कभी भी विदेश यात्रा में लंबी यात्रा करेंगी, देखिए आपका जो उद्धार होगा ना आपका, वो आप घर से जितना दूर रहेंगी अपने जन्म स्थान से, उतनी ज्यादा आप तरक्की करेंगे। हवाई जहाज में बैठने के कई चांस आपको लाइफ में मिलेंगे, ये चाहे थोड़ा डिस्टेंस हो या ज्यादा हो, हवाई जहाज में तो आप जरूर बैठो। चंद्रमा पे इस प्रकार के कट और इस तरह का होना दर्शाता है कि आपको ना पानी वाले रोग अधिकतर होंगे, जुकाम, नजला, ये जरूर आपको पकड़ के रखेगा। तो इसलिए ध्यान रखा कीजिए, जैसे मौसम बदले मौसम के साथ आपको भी बदलना, कभी किसी में बहादुरी नहीं दिखानी, लापरवाही नहीं करनी। विशेषकर पानी वाले रोग आपको जरूर परेशान करेंगे। कभी किसी लिक्विड अपने हाथ से खोल के पीना, पार्टी वगैरह में अगर जाओ तो लिक्विड पीते हुए जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको लिक्विड ही नुकसान करेगा कभी कभी। एक्सपायरी डेट देख के लेना उसको, और उसके अतिरिक्त किसी दूसरे के भरोसे पर कभी मत रहना। कोई भी चीज हो अपने सामने खोल के, अपने हाथ से खोल के पीना, वरना मना कर देना। लिक्विड आपको बहुत लाइफ में नुकसान करेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पानी जैसी चीजों को ध्यान से यूज करना।
पानी से दूर रहना, कुआं तालाब इस तरह की चीजें आपको नुकसान करके जाएंगी। चंद्रमा आपका ठीक है, देखने में सुंदरता बनाता चंद्रमा, कल्पना शक्ति अच्छी रहती है। मस्तिष्क रेखा आपकी सबसे बढ़िया मुझे लगी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, ये दोनों जो रेखा है ना, और ये आपका विष्णु तिलक, ये आपको मिनिस्ट्री और किसी आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर जो आपने कहा था, इसके पद पर जरूर लेके जाएगा। इसके लगभग तो जरूर आप पहुंच ही जाओगे। फर्स्ट टाइम आप शायद ना कर पाओ, क्योंकि सूर्य रेखा इतनी अच्छी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रेखा है आपकी। 2 सूर्य रेखाओं के साथ साथ होना ये दर्शाता है कि आप बुद्धिमान तो आप अंदर कैलेबर भी है, लेकिन वही है ना, प्रभु कहते हैं मेरी माया से कोई इतना आसानी से निकल नहीं सकता। तो इस माया का आप ध्यान रखना। अगर आप अपना अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में नजर रखेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु फिर भी चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा दूसरों के सहायता से, व्यक्ति अपना बाहरी लोगों की सहायता से, जन्म स्थान से दूर आपका कर्म स्थान रहेगा और वहां आप ज्यादा सफल रहेंगे। लंबी मस्तिष्क रेखा होने से जातक को विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे मिलते हैं, और आपके हाथ में साक्षात विदेश यात्रा के योग साफ चमक रहे हैं और उसमें त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी आपको इसमें रहेगी। ऐसे लोग धार्मिक यात्रा भी करते हैं, वैष्णो देवी हुई, श्याम बाबा हुए, या कहीं भी जाते हैं, जब बालाजी हुए, ऐसी यात्राएं व्यक्ति बचपन में अपने काफी कर लेते हैं। तो ये एक इसमें बता रहा था मैं आपको। बाकी विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग आपके हाथ में, इसलिए कह रहा था आप पासपोर्ट जरूर बनवा के रखिएगा। हवाई जहाज में बैठने के बहुत चांस आपके लाइफ में आएंगे। जीवन रेखा बहुत शानदार है आपकी, कम से कम 80 साल के आसपास आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। मैंने बोला ना आपको, नानी दादी बन के जाएंगे आप अपनी लाइफ से। मंगल से निकलने वाली एक रेखा ने सूर्य रेखा से अपना योग बना लिया। तो ऐसे में जो होता है ना, ऐसे इस तरह के जिनके कलम और जबान दोनों में बराबर ताकत रहती है, ऑर्डर देने की प्रवृत्ति आप में शुरू से रही है, कभी किसी के नीचे काम ना करना, ये एक जो गुण है ना आप लोगों के अंदर बहुत कूट कूट के भरा होता है। वैसे भी आपको प्रेशर में लाकर कुछ काम कराना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी ये उंगली ऊपर होती ना, वो ऑर्डर देने में ज्यादा मान्यता रखते हैं। तो बेटा यही मैं आपसे कह रहा था, लाइफ आपकी बहुत शानदार रहेगी, लेकिन जो पहला भाग होगा आपके जीवन खंड का 27 साल तक, 28 साल तक का, ये संघर्ष में जाएगा और उसकी सफलता पूरे लाइफ आपको बहुत शानदार मिलेगी। विवाह रेखा आपकी बहुत धुंधली दिखाई दे रही है यहाँ से। ऐसे में क्या होता है, जब तक ना विवाह के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान अपने कैरियर के ऊपर देते हैं। बृहस्पति प्रधान लोग जो होते हैं ना, इस तरह के ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी लोगों की पहचान क्या होती है, ज्ञानी लोगों की पहचान ये होती है कि ऐसे लोग ना देखने में बड़े एजुकेटेड लगते हैं, बालों की समस्या इसमें ज्यादा रहती है, सर के पीछे चोट लगने का भय इसमें हमेशा बना रहता है। तो ये चीज एक मैं और अच्छी चीज आपको बताता हूँ, जिस किसी की भाग्य रेखा 2 मुही हो जाए और बीच में इस तरह का त्रिभुज बन जाए, ये इस प्रकार का बृहस्पति के ऊपर त्रिभुज अधिकतर उन लोगों का होता है जो राज्य सरकार से जुड़े रहते हैं और आदेश देने वाले जो पद होते हैं, ऐसे में त्रिभुज बहुत अच्छा रहता है। राजनीति से जुड़े रहते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, बुद्धिजीवी श्रेणी के अंदर ऐसे लोगों का हाथ आता है। और सबसे बढ़िया बात, ऐसे लोगों की संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में त्रिभुज होता है ना, ये इस प्रकार का हृदय रेखा आगे बढ़कर त्रिभुज बनाए बृहस्पति की तरफ, तो ऐसे बच्चों की संतान बहुत अच्छी होती है, आज्ञाकारी होती है, नाम करने वाली होती है। तो ये मैं आपसे कह रहा था, आपका शुरू का जरूर कुछ साल 26-27 साल तक ये कह लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपके विवाह का जो इसमें योग आ रहा है ना, ये 28 साल के आसपास आ रहा है। औरों की शादी जो आपकी सहेलियां होंगी उनकी बेशक हो जाए, आपकी शादी लेट ही होगी। तो ये एक उसमें आ रहा है, और उसमें इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप विवाह से ज्यादा अपने कैरियर को, अपनी महत्वाकांक्षा और आपका जो गोल आपने सेट कर रखा है अपने माइंड में, उसको ज्यादा मान्यता देंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। और ऐसे में पता क्या होता है, ऐसे में होता है कि जो लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेती है हमारे समाज में, तो लड़का फिर उससे उसके ऊपर का देखना पड़ता है। तो ये एक कारण भी हो सकता है आपकी विवाह जो है आपका लेट हो। शासन करने की प्रवृत्ति आप में हमेशा रहेगी। हाथ आपका बहुत अच्छा गुलाबी रंग और बहुत गहरे लिए, ऐसे में प्रजनन शक्ति बहुत अच्छी होती जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप नानी दादी बन के जाएंगे जब भी जाएंगे इस दुनिया से। भाग्य रेखा आपकी बहुत धुंधली है, ये देखिए, लेकिन शनि पे खड़ी ये 2 रेखाएं ने आपका भाग्य रेखा काम कर दिया है, तो इससे बेफिक्र रही है। लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष से सफलता जो है ना आपके हाथ में साफ दिखाई दे रही है। तो बेटा मैं आगे चाहता हूँ, आपके हाथ का ये फ्रेंच दिख रही है आप, ये जो आकार है बिल्कुल ऐसा जैसे धनुष हाथ में रखा हो, दोनों हाथ में आपका यही हाल। ये देखिए यहाँ पे भी आपकी जीवन रेखा आगे जाके 2 भागों में बट गई, जो विदेश यात्रा का योग पैदा करती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे इस प्रकार की रेखा चंद्रमा पर, ये भी विदेश यात्रा योग के लिए उसमें बहुत अच्छी रहती है। मस्तिष्क रेखा का आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाना, ये ऐसे जातक दोहरे व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं, 2 तरह की पढ़ाई करना, इस प्रकार के इनके 2 तरह की सोच रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हृदय रेखा आपकी टूटी हुई आगे चल के देखिए, इस पर लंबे लंबे दीप दिखाई देने,
तो यही मैं आपसे कह रहा था कि आप प्रेम से ज्यादा अपने कैरियर को ध्यान दें तो अच्छी बात है, और आप देंगे भी। बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस आपके तीसरे खंड में आ रहा है। देखिए बृहस्पति पे ना, ये देखिए यहां से यहां तक बृहस्पति का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरे खंड पे आ रहा है। तब जाके आप व्यक्ति को थोड़ा बहुत अपने वैवाहिक जीवन के लिए सोचने का समय मिल पाता है। यव का निशान मेरा बहुत ध्यान आकर्षित करता है। भूमि भवन वाहन, इसकी कमी आपको कभी नहीं रहेगी। ऊपर से आपके हाथ में एक एंजल लाइन भी देखिए, पूर्व जन्म की रेखा है। कोई ना कोई गॉडफादर आपके पीछे खड़े हुए हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, और ये काफी समय तक आपके साथ रहेंगे। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। ये देखिए ये सारी लाइनें जो ना आपके प्रगति की लाइनें हैं, संघर्ष से सफलता, ये सब आपको मिलने वाली है। बृहस्पति आपका अच्छा है, चंद्रमा आपका अच्छा है। बुध में थोड़ा ये उसमें दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि देखिए विवाह का जो स्थान है ना वो ये वाला स्थान, तो यहाँ पे इतनी अच्छा कोई खूबसूरत चीज दिखाई मुझे नहीं दे रही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था विवाह के पीछे आप इतना नहीं भागेंगे। घर वाले जरूर भागते हैं वो आपके पीछे, लेकिन आपको कुछ करके दिखाने की जो चाह है ना, ये थोड़ा विवाह में आपकी देरी का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल आपका बली है। तो बेटा मैं आज्ञा चाहता हूँ, सीधी रेखाएं जो होती है, सीधी उंगलियां जो होती है ना, ये अपने आप में राजयोग का काम करेगी। आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। बिल्कुल मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा, ये तीनों आपकी बहुत शानदार है। बृहस्पति प्रधान आपका हाथ है। ज्ञान से ही आपको पद की प्राप्ति होगी। राजकोष से धन आपको अवश्य मिलेगा, वो चाहे किसी भी रूप में मिले। तो बेटा मैं आज्ञा चाहता हूँ, राधे राधे।